वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एएमयू, जेएमआई और बीएचयू के क्लास 9 के एंट्रेंस होने वाले हैं, के फॉर्म आने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो इसकी प्रिपरेशन में आप लगे रहिए। और एएमयू, जामिया और बीएचयू ये तीनों ही लगभग ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें एडमिशन होना एक बड़ी सुकून की बात है, एक बड़ी जो है इज़्ज़त की बात है, ऑनर की बात है। तो इसलिए जो है इसको मैं अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है, साइंस की तैयारी कराई जाती है। हम साइंस की तैयारी आपको करा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप ये टेस्ट क्रैक कर जाए, हमारी बस यही दुआ है और यही कोशिश भी है। तो इसी टेस्ट को क्रैक करने के लिए हम चैप्टर 3 के लिए सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक, जो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे जो है आपका जो टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, चैनल शेयर भी करें और लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट्स उन्हें मिलती रहे और तैयारी जो है उनकी बेहतर तरीके से होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में सिंथेटिक फाइबर्स के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने सिंथेटिक फाइबर्स पे जो नोट्स थे वो उसकी वीडियो डाल दी थी आपके लिए। तो आज हम नोट्स की नहीं, क्वेश्चंस के लिए वीडियो लेकर आए हैं और जल्दी हम जो है फुल चैप्टर्स से भी क्वेश्चन डाल लेंगे, फुल चैप्टर से भी क्वेश्चन डालेंगे और उससे से भी आपकी तैयारी करवाएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा क्या नाम है, अदर नाम क्या है। पहले तो आप सिल्क समझिए क्या होती है, फिर आर्टिफिशियल सिल्क आपको हम समझाते हैं। सिल्क जो होती है एक पौधे से प्राप्त होती है जिसको कहते हैं मलबेरी के पौधा, यानी शहतूत के पौधे में कीड़ा रहता है जो कीड़ा इसको बनाता है और उससे फिर सिल्क बनती है। बिल्कुल इसी जैसी सिल्क जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से भी बन सकती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क जिसको कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ये इन्होंने पूछा है। ए है नायलॉन, बी रेयन, सी एक्रिलिक और डी है पॉलिस्टर। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका आपका नायलॉन, वो सॉरी रेयन। राइट आंसर है रेयन। इट इज़ द राइट आंसर रेयन। रेयन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो लगभग सिल्क जैसी होती हैं, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। जैसा आप जानते हैं सिल्क आर्टिफिशियल होती है, तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल वूल भी होती है। और ये आर्टिफिशियल वूल जो होती है क्या होती है, विच फाइबर्स यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल, ए एक्रिलिक, बी रेयन, सी नायलॉन, डी कॉटन। इसमें से पूछा गया है कि कौन सी जो वूल है आपकी वो कैसी आर्टिफिशियल होती है। तो इसमें से जो वूल होती है आर्टिफिशियल जो होती है वो होती है आपकी एक्रिलिक। राइट आंसर होगा एक्रिलिक। एक्रिलिक राइट आंसर है। वैसे वूल जो है शीप से और पश्मीना गॉट वगैरह से ली जाती है, बट जो है आर्टिफिशियल वूल जिसको हम कहते हैं वो है एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। पॉलीमर्स आर ऑफ मेड, क्वेश्चन थर्ड है, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, ए लेयर्स, बी मॉलिक्यूल्स, सी सेल्स और डी मोनोमर्स। पॉलीमर जो छोटे छोटे यूनिटों से मिलके बने होते हैं क्या कहलाते हैं। तो पॉलीमर जिन यूनिट से मिलके बने होते हैं वो मोनोमर्स कहते हैं। जैसे एक माला होती है, आपने देखी होगी माला, माला में इस तरीके से मोती ऐसे जुड़ते रहते हैं, तो मोनोमर्स भी इसी तरह से जुड़ते रहते हैं और फिर जिस चीज़ का निर्माण करा लेते हैं उसको कहते हैं पॉलीमर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राइट आंसर आपका मोनोमर्स। डी राइट आंसर है मोनोमर्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, ए नाइलॉन, बी रेयन, सी पॉलिस्टर और डी एक्रिलिक। आपसे पूछा गया है इसमें से सबसे मजबूत जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था, आपके उसमें जो हैगा हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम उसका लिंक। तो जो सबसे मजबूत फाइबर होता है फ्रेंड्स वो होता है नायलॉन। राइट आंसर नायलॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर। इसमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर है, ए वूल, बी नायलॉन, सी पीवीसी और डी पॉलिस्टर। तो नेचुरल फाइबर है इसमें से आपका वूल। राइट आंसर होगा वूल। ये क्वेश्चंस आप साइंस क्लियर क्लासेस पर कर रहे हैं।
तो जुड़े रहिए साइंस क्लियर क्लासेस के साथ, और आपके लिए बहुत अच्छी हम जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको हमने कराने हैं। तो जुड़े रहिए साइंस क्लियर क्लासेस के साथ। मेलामाइन इस क्वेश्चन है 7 थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सॉरी, बी थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और सी है फाइबर, और डी इलास्टोमर। तो राइट आंसर होगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ ब्लू हो गया है ये आंसर पहले से, तो राइट आंसर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड, जो फाइबर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं कहलाते हैं मैन मेड फाइबर ए, बी नेचुरल फाइबर, सी सिंथेटिक फाइबर, डी बोथ एंड सी। तो जो फाइबर मैन मेड फैक्ट्रीज में बनते हैं, जो हम बड़े बड़े उद्योगों में जो हैगा बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वहाँ बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर्स कहते हैं कि नेचुरल फाइबर कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कहते हैं कि बोथ एंड सी। तो इसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन क्या हो गया? बोथ ए एंड सी। राइट ऑप्शन होगा ए एंड सी। पीईटी पेट होता है, पेट इज ए पॉलिस्टर, बी पॉलीएमाइड, सी नाइलॉन, और डी जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। जो पेट होता है वो क्या होता है ये पूछा है आपसे, ए पॉलिस्टर, बी पॉलीएमाइड, सी नाइलॉन, डी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो ये जो होता है पेट जो होता है ये होता है पॉलिस्टर। क्या होता है? पॉलिस्टर। राइट आंसर होगा पॉलिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, इनमें से क्या चीज़ को दोबारा आप रिसाइकिल नहीं कर सकते? ए है टॉयस, बी है कुकर हैंडल, सी कैरी बैग्स, डी प्लास्टिक चेयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एमयू के लिए तो ख़ास तौर से, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। मैं भी आपको बताऊंगा क्या अलग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये अलग है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो ब्लैक प्लास्टिक होते हैं वो आपके जो होते हैं रिसाइकिल नहीं होते हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जब ब्लैक प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होते तो इनमें से जो काली चीज़ है वो कुकर हैंडल होती है, और कुकर हैंडल जो होते हैं ये फिर आपके जो है क्या नहीं होते? रिसाइकिल नहीं होते। तो राइट आंसर होगा कुकर हैंडल। समझ में आ रही है बात? इसका राइट आंसर कुकर हैंडल। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इज ए जूट, बी रेयन, सी पेट्रोकेमिकल्स, डी बेकेलाइट। इनमें से कौन सी प्लास्टिक जो है कभी रिसाइकिल नहीं हो सकती? मैंने भी पीछे भी आपको ये क्वेश्चन बताया था कि कौन सी प्लास्टिक इसमें से रिसाइकिल नहीं हो सकती। इसमें से प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकती आपकी जो है बेकेलाइट। कौन सी नहीं हो सकती? बेकेलाइट। राइट आंसर होगा बेकेलाइट, क्योंकि बेकेलाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिसाइकिल होकर ही बनी हुई होती है लगभग, तो उसको फिर रिसाइकिल आगे नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है ये प्लास्टिक जो है दोनों रिसाइकिल नहीं हो सकती। तो राइट आंसर होगा बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बेकेलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बेकेलाइट किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपसे ये पूछा गया है। तो बेकेलाइट काय का एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल ये पूछा गया। ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन है फाइबर, बी इलास्टोमर, और सी नायलॉन, और डी है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो राइट आंसर होगा इसका आपका इलास्टोमर, सॉरी थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसका राइट आंसर होगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। राइट आंसर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा था इसलिए इसका वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ए पेपर, बी कॉटन क्लॉथ, सी वुड, और डी प्लास्टिक। इनमें से जो है नॉन जो बायोडिग्रेडेबल है फ्रेंड्स वो आपका है प्लास्टिक। पहले तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आप समझ लीजिए। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो ईजिली बायोलॉजिकली जो है डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, डिगार्ड हो जाए, डिग्रेड हो जाए, ऐसे मान लीजिए। और जो नहीं हो पाए नॉन, उसे नॉन डिग्रेड, तो उसमें से जो प्लास्टिक है वो नहीं हो पाती है। तो राइट आंसर होगा प्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड किया जाता है प्लांट से। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे। देखिए ये दोनों ही जो है आपके, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, ये दोनों, ये तो है ही नहीं नेचुरल, ये तो धागा ही नहीं है। तो इसमें कॉटन भी नेचुरल है चूँकि, ठीक है, और वूल भी नेचुरल है। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है कि जो वूल और कॉटन है उसमें एक फ़र्क है। कॉटन जो है प्लांट्स देते हैं, कौन देंगे, और वूल जो है आपकी, वो जो है भेड़ें देती हैं या फिर पश्मीना गॉड्स देती है। तो इसलिए जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कॉटन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट है इसका, इसका राइट ऑप्शन होगा कॉटन ए, ठीक है। ये फ्रेंड्स लगभग हम 15 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हमने, और इस चैप्टर से 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास चैप्टर 4 के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।